on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, as we have decided, today we are going to do word problem. क्या होती है word problem? हम word problem को word problem को हम और भी बहुत सारे नामों से बुलाते हैं ना. कुछ जगह हम word problem को बोलते हैं statement sums और वर्ड प्रॉब्लम को हम और क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टोरी सम्स. तो क्या है वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी सम्स या स्टेटमेंट सम्स? सबसे पहले हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं. वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम्स या स्टोरी सम इज नथिंग बट सम्स. कौन कौन से सम्स हो सकते हैं? एडिशन सम्स हो सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, या डिवीजन के भी हो सकते हैं. सम्स कोई भी हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड ऐसे सम्स जिनमें वर्ड्स या स्टेटमेंट या स्टोरी इंक्लूडेड हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम्स या स्टोरी सम्स. अब होते ये बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिकल सम्स की तरह ही हैं, लेकिन इन सबको एक स्टोरी बना दी जाती है. इन वर्ड्स को, एक नंबर्स को लेकर एक वर्ड्स के साथ स्टोरी बना दी जाती है, और इसीलिए हम इन्हें स्टोरी सम्स, वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट सम्स कहते हैं. और जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तब भी हमें इन्हीं स्टेटमेंट के साथ उनका आंसर लिखना होता है. लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. सिंपली जब टीचर ने हेडिंग डाल रखा हो एट द फॉलोइंग, then it is really very easy for you to do addition sum. और मैम ने लिख रखा हो multiply the following, then also it is very easy for you to do the sum. But the main thing is that जब आपको क्या करना है, multiply करना है, आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसा उसमें लिखा ना हो, डायरेक्टली नहीं लिखा होता, लेकिन हमें उसे समझना होता है. तो आज हम समझते हैं कि एडिशन को हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़कर हम कैसे पता लगाएं कि हमें एडिशन करना है. उसके लिए कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर उस स्टोरी में वो वर्ड्स यूज किए गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमें एडिशन करना है. तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो? जैसे कि वर्ड में यूज किया हुआ हो टोटल. अगर किसी भी स्टोरी में लिखा हुआ हो टोटल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर, हाउ मैनी टोटल थिंग्स आर देयर विथ मी. तो जहां पर टोटल वर्ड का यूज होगा वहां पर हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. या फिर हो सकता है ऑल टुगेदर का मतलब भी क्या होता है? एडिशन करना. फॉर एग्जाम्पल द सेम सेंटेंस आई विल रिपीट, आई हैव 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर, हाउ मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर आई हैव. इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. सपोज लिखा हो हाउ मैनी टोटल, और लिखा हो सकता है इन ऑल, हाउ मैनी इन ऑल, कुल मिलाकर, या टोटल कितना होता है, ऑल टुगेदर सब मिलाकर कितना होता है, कितने हैं टोटल, या सब मिलाकर कितने हैं. इस तरीके के वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं. और भी अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स जैसे जैसे आगे जाएंगे हम उन्हें अंडरलाइन करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे दैट विच टाइप ऑफ वर्ड्स आर क्लू वर्ड्स. ये मैंने आपको 4 क्लू वर्ड्स दिए हैं, और भी कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि आ जाए सिर्फ एड देम, ओनली ऐसा ही लिखा हो कि एड द टोटल थिंग्स, तो भी आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एड द गिवन नंबर. So now today we will just frame some different type of word problems. अलग अलग तरीके की word problems देखेंगे जिनमें ये clue words होंगे. इसके अलावा भी कोई क्लू वर्ड्स हो सकते हैं जो कौन कौन से यूज होते हैं, उन सभी को यूज करते हुए हम 4-5 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट आई कैन नॉट गिव यू the complete sums because you know that a variety of number is available. हमने देखा है कि infinite numbers होते हैं ना, कि इतने नंबर बना सकते हो आप सिर्फ 9 डिजिट से. तो उसी तरह से सम्स भी इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं. बट वी कैन जस्ट हैव सिंगल आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स विच वी कैन यूज एज क्लू वर्ड्स टू फाइंड आउट द एडिशन. और उसके बाद में आप अगर डिफरेंट सम्स की प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल गेट द फुल आइडिया ऑफ एडिशन सम्स or story sums of addition. So let's have some practice of addition sums with different clue words. So here we can read 2 sums.
The first one is I have 3 kites. My father gave me 5 more kites. How many kites do I have altogether? First thing, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त क्लू वर्ड, ताकि हमें पता चले व्हाट वी हैव टू डू। हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अभी हम बाकी 3 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट राइट नाउ वी आर डूइंग एडिशन। सो लेट अस फाइंड आउट द क्लू वर्ड। इस पूरी स्टोरी में ये एक स्टोरी बन गई है कि मेरे पास 3 काइट्स हैं, फिर मेरे फादर ने मुझे 5 मोर काइट्स दिए। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरे पास ऑल टुगेदर, सी जस्ट लुक एट दिस वर्ड ऑल टुगेदर, हाउ मैनी ऑल टुगेदर। ये जो दोनों वर्ड है ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमें एडिशन करना है। ये हमारा क्लू वर्ड है। whenever you have to solve any word problem at first you have to see the clue word। तो यहाँ पर कौन सा क्लू वर्ड है? ऑल टुगेदर। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑल टुगेदर वर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट्स वाई अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। सो अब मुझे ये फाइंड आउट करना रहा कि क्योंकि ये स्टेटमेंट सम या स्टोरी सम या वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं इसे नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकती, दैट आई विल ऐड नंबर्स एंड गिव द आंसर। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट स्टेप जो होनी चाहिए दैट इज टू फ्रेम द स्टोरी अगेन। अब मुझे स्टोरी कैसे बनानी है कि मुझे स्टोरी में से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। मुझे ये पता लगाना है कि अगर ये एडिशन सम है तो मुझे कौन से नंबर ऐड करने हैं। सो लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पर 2 नंबर हैं 3 एंड 5। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ये नंबर एक्चुअली क्या है? ये 3 क्या है? ये 3 किसी का नाम है? क्या ये 3 कोई चॉकलेट है? क्या ये 3 कोई बुक का नाम है? ये मुझे फाइंड आउट करना है, और वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? स्टोरी को पढ़कर। सो हियर यू कैन सी यहाँ पर 3 क्या है? काइट्स। और वो किसके पास है? आई हैव 3 काइट्स आई हैव। तो जब कभी भी हमें ऐसे लिखना है तब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था? क्लू वर्ड, देन नंबर, और फिर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर एक्चुअली क्या है। तो व्हाट इज 3? 3 इज नंबर। सो एंड किसके नंबर? काइट्स के नंबर। सो लेट मी राइट दैट नंबर ऑफ काइट्स आई हैव। वो किसके पास है? मेरे पास है, आई हैव। और वो कितने हैं? यू कैन सी ये नंबर है 3। इज इट ओके? लेट अस रीड इट अगेन सो दैट इट विल बी एक्सप्लेन। 3 kites, इट इज रिटन ओवर हियर 3 kites। और वो किसके पास है? मेरे पास। तो 3 नंबर क्या बता रहा है हमको? नंबर ऑफ kites आई हैव, दैट इज 3। नाउ लेट अस फाइंड आउट द अदर नंबर, दैट इज 5। ये 5 क्या है? ये भी काइट के ही नंबर है, बिकॉज इट इज रिटन मोर काइट्स। 5 के बाद में देखो क्या लिखा, यहाँ 3 के बाद में काइट्स था, अगेन 5 के बाद में देखो मोर काइट्स। अब ये मोर काइट्स मुझे किसने दिए? फादर गेव मी, फादर गेव मी। तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ काइट्स फादर गेव, नंबर ऑफ काइट्स फादर गेव। क्योंकि अब हमें स्टोरी में ये बताना है कि आखिर ये जो 5 नंबर है ये कहाँ से आया। नंबर ऑफ काइट्स फादर गेव, तो वो कितने हुए? 5। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि यहाँ पर ऑल टुगेदर लिखा है, दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस, we are going to add these numbers. I have a little bit space, that's why I am writing like that, but you should write properly. तो अब हमने क्या लिखा कि हमें 3 और 5, ये जो 2 डिजिट हमें दिए 3 एंड 5, इन दोनों को हमें ऑल टुगेदर वर्ड को पढ़ के समझ में आया था दैट ऐड करना है। नाउ ऐड करके मैं इसको ऐसे ही लिखने की कोशिश करती हूँ। सो 5 + 3, नाउ इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ आंसर आएगा 8। सो इज इट ओके? अगर मैं यहाँ पर 8 लिखकर छोड़ दूँ तो क्या ये कंप्लीट होगा? नो। क्यों? क्योंकि जब मुझे स्टोरी में पता था कि 3 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, तो मेरे टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे आंसर में 8 नंबर क्या है। तो क्या है ये 8 नंबर? 8 नंबर आर काइट्स नाउ आई हैव, या नंबर ऑफ काइट्स ऑल टुगेदर, नंबर ऑफ काइट्स
ऑल टुगेदर। दो आंसर हम लिख सकते हैं। देखो स्टेटमेंट लिखने में कई बार हम अपने वर्ड्स भी यूज करते हैं, बट दैट मस्ट बी प्रॉपर। जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए और इसका प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर ऑफ काइट्स आई हैव नाउ, तो भी करेक्ट है, या नंबर ऑफ काइट्स ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर हमारे लिए इजी रहेगा। सो लेट अस राइट नंबर ऑफ काइट्स ऑल टुगेदर। नाउ सी, ये आंसर एकदम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या क्या किया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। एट फर्स्ट आई रेड द स्टोरी सम, सबसे पहले मैंने इस स्टोरी सम को रीड किया। देन व्हाट आई डिड, उसके बाद में मैंने क्लू वर्ड को फाइंड आउट किया। जब मुझे क्लू वर्ड मिला देन आई गॉट दैट मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। जब मुझे पता चला कि मुझे एडिशन करना है देन आई जस्ट मूव फॉर द नंबर्स, मैंने नंबर को ढूंढा। जब मुझे दोनों नंबर मिल गए कि इन दोनों नंबर को मुझे ऐड करना है, तो मैंने ढूंढा कि ये नंबर आखिर क्या है। देन आगे और पीछे, किसी भी नंबर के आगे और पीछे के जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो उस नंबर की स्टोरी कहते हैं। सो हियर यू कैन सी 3 के आगे है आई हैव और पीछे है काइट्स, तो नंबर ऑफ काइट्स आई हैव, नंबर ऑफ काइट्स आई हैव इज इक्वल टू 3। देन मुझे नेक्स्ट नंबर जो मिला था दैट वाज 5, तो आगे है फादर गेव मी और पीछे है मोर काइट्स, सो आई रोट नंबर ऑफ काइट्स फादर गेव। ये किसने दिए थे मुझे 5 काइट्स, फादर ने दिए थे। फिर मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने से जो नंबर मुझे मिला वो मेरा आंसर नहीं था। मेरा आंसर कंप्लीट तब होगा व्हेन आई विल राइट द प्रॉपर स्टेटमेंट दैट व्हाट इज दिस नंबर। तो ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ काइट्स ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 8। अब आप यहाँ पर इसे फिनिश करें तो भी ये करेक्ट है, अदरवाइज द प्रॉपर वे इज कि आप लास्ट में लिखें इस तरह से आंसर एंड देन यू शुड राइट नंबर of kites all together is equal to 8. So here we can write down the complete answer in this way. So I hope this is clear to you. Now let us move to the next one. So the second sum is, my sister saved rupees 300. My mother gave her rupees 155. How much total money do she has now? Again the first and foremost step, सबसे पहले मैंने स्टोरी पढ़ ली और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्लू वर्ड। सो लेट अस फाइंड आउट द क्लू वर्ड। हियर यू कैन सी हाउ मच एंड टोटल। टोटल का मतलब होता है किसी को इकट्ठा करके जोड़ देना, ऐड कर देना, दैट्स व्हाई दिस इज टोटल। तो मुझे आइडिया आ गया कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि मुझे कौन से नंबर को ऐड करना है। सो लेट मी अंडरलाइन दीज नंबर्स। हियर इट इज 300 एंड हियर इट इज 155। सो मुझे ये दो नंबर ऐड करने हैं, बट ये नंबर क्या है, क्या अब ये नंबर काइट है, नहीं। नाउ आई हैव टू रीड द स्टोरी अगेन सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि जो नंबर मुझे ऐड करने हैं वो एक्चुअल में किससे बिलोंग करते हैं, वो नंबर है क्या। सो हियर आई कैन सी माई सिस्टर सेव्ड रुपीज 300। तो यहाँ पर क्या है, 300 वो रुपीज है, वो अमाउंट है जो मेरी सिस्टर ने सेव किया है। देन व्हाट इज 155, ये वो रुपए हैं, रुपीज माई मदर गेव हर, मेरी मदर ने मेरी सिस्टर को जितने रुपीज दिए वो है 155। So let us write down and then we will see what will be the next step. So the first thing is rupees 300. Here you should learn one more thing. What is that? कि जब कभी भी हम स्टोरी सम में नंबर देखते हैं, ये चीज आप फर्दर क्लासेस में भी ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी हम कोई नंबर देखते हैं और उसके आगे कोई वर्ड लिखा है तो हमें ध्यान से देखना है आगे या पीछे। आगे लिखा है जैसे यहाँ रुपीज, हो सकता है इसके पीछे लिखा हो मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर्स। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बताते हैं कि ये नंबर किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर 300 क्या है, क्या 300 कोई नंबर ऑफ पेपर्स है, नंबर ऑफ काइट्स है, नहीं। यहाँ 300 बता रहा है कि ये रुपीज है। सो लेट अस राइट डाउन नाउ द फर्स्ट थिंग, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 300 के बारे में लिखना है। सो लेट मी राइट डाउन
माई सिस्टर सेव, कितने सेव किए उसने, रुपीज कितने, 300, गॉट इट, कितने रुपीज सेव किए, 300. देन माई मदर गेव हर रुपीज, कितने दिए थे, 155. किड्स, हियर इट इज अंडरस्टूड. अब मैं आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सब बता चुकी हूँ. लास्ट टॉपिक में जब हमने लर्न किया था तब मैंने आपको ये भी बताया था दैट यू शुड टेक केयर कि जो प्लेस वैल्यू हो उसके नीचे सेम प्लेस वैल्यू वाला डिजिट आना चाहिए. तो एक बार मैं और एक्सप्लेन करती हूँ दैट यहाँ पर है वंस, यहाँ पर है टेंस और यहाँ पर है हंड्रेड्स, और मैंने वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखा है. देन ओनली माई एडिशन विल बी करेक्ट. अगर मैं अलग अलग प्लेस वैल्यू को अलग अलग जगह पे लिखूंगी देन माई आंसर विल बी रॉन्ग. सो हियर यू शुड अंडरस्टैंड इट. नाउ ग्रेजुअली यू शुड डू मोर प्रैक्टिस सो दैट आपको बार बार ऐसा लिखना ना पड़े. सो अगेन हियर वी हैव रिटन, what we have written, that my sister saved rupees 300, my mother gave her rupees 155, and as you know total का मतलब होता है addition, so we will add these numbers. 0 plus 5 that is 5, 0 plus 5 that is 5, 3 plus 1 is equal to 4. so मेरा सम तो कंप्लीट हो गया बट मेरा सम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ. मैंने ऐड तो कर दिया बट विदाउट स्टेटमेंट ये नंबर मेरा आंसर करेक्ट नहीं बताएगा. तो अब मुझे क्या बताना है, व्हाट इज दिस, ये 455 एक्चुअली क्या है. सो हियर आई विल फाइंड इट आउट. टोटल मनी शी हैज नाउ. अब ये क्या बताना है मुझे, टोटल मनी शी हैज नाउ. सो लेट मी राइट डाउन टोटल मनी शी हैज. अब उसको कितने मिली, रुपीज कितने हैं अब उसके पास, दैट इज रुपीज 455. सो लेट अस राइट डाउन द आंसर कंप्लीटली दैट माय सिस्टर हैज रुपीज 455. तो टोटल कितने, हियर यू कैन राइट डाउन दैट माय सिस्टर हैज टोटल, my sister has total rupees 455. It will give you the proper idea to your teacher that what you have found out. आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया था. जब आप उस आंसर को प्रॉपर लिखते हैं then it is clear to your teacher कि आपको जो आंसर मिला वो एक्चुअल में क्या है. कि जो टीचर ने पूछा कहीं आपने ऐसा तो नहीं लिख दिया दैट माई सिस्टर हैज टोटल नंबर ऑफ काइट्स, क्योंकि यहाँ तो काइट्स नहीं पूछा है, यहाँ पे काइट्स पूछे थे. तो जहाँ पर जो वर्ड हमको दिया है हमें स्टोरी सम्स में मेन जो ध्यान रखना होता है वो इसी बारे में रखना होता है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उनके वर्ड्स क्या हैं, वो नंबर कौन से हैं और उनसे बनने वाली स्टोरी का फाइनल या कंक्लूडिंग सम जो है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा. तो अब कुछ और सम्स देखते हैं जिनमें हम फाइंड आउट करेंगे कुछ और अलग क्लू वर्ड्स. हियर यू कैन सी द नेक्स्ट सम. अ फ्रूट सेलर सोल्ड 425 एप्पल्स, 339 मैंगोज, 522 ऑरेंजेस and 720 bananas. How many fruits he sold in all? The first step we have done कि हमने स्टोरी सम को पढ़ लिया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्लू वर्ड जो हमें बताएगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन. सो व्हाट इज द क्लू वर्ड ओवर हियर, इन ऑल. सो मुझे क्या पता चला कि इन ऑल का मतलब क्या होता है, मुझे एक टोटल नंबर निकालना है. टोटल नंबर मीन्स मुझे एडिशन फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, नंबर्स. अब मुझे फाइंड आउट करने हैं नंबर्स. सो हियर इट इज 425, 339, 522 and 720. This is 425, 339, 522 and 720. और अब मुझे क्या पता लगाना है कि ये जो नंबर है वो एक्चुअली क्या है. So now you can see 425 number of apples है,
339 नंबर ऑफ मैंगोज है, 522 नंबर ऑफ ऑरेंजेस है और 720 नंबर ऑफ बनानाज है जो उसने सेल किए हैं या उसने बेचे हैं। और फाइनली मुझे पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे। सो लेट मी राइट डाउन नंबर ऑफ एप्पल्स। सबसे पहले उसने एप्पल्स के बारे में लिखा है। नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, क्योंकि उसने बेची है ना तो हमें लिखना होगा सोल्ड। कितनी सोल्ड की उसने? 425। नाउ यू जस्ट सी दैट हमें नंबर को इस तरह से लिखना है कि हमारी प्लेस वैल्यू ना बिगड़े। सो यू शुड राइट डाउन इन अ प्रॉपर वे। सो दिस इज 425। नाउ नंबर ऑफ सेकेंड कौन सा फ्रूट है? मैंगोज। नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, वो कितने बेचे थे उसने? दैट इज 339। 339। नाउ द नेक्स्ट ऑरेंजेस। नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड, वो कितनी है? यू कैन सी 522. Now the last one 720, that is number of bananas. Number of bananas sold कितने हुए? That is 720. और अब हमें इन सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। ओके, बिकॉज हमारा क्लू वर्ड कौन सा था? इन ऑल। सो लेट अस just add these number 5920. Now I will not tell you how to add them. You know that carry forward करके regrouping करके हम इन numbers को कैसे add कर सकते हैं। So I'm just giving you the addition. So 5 plus 9 is equal to 14. 14 plus 2 is equal to 16. 16 plus 0 is equal to 16. That's why 6 is over here. 1 carry forward. Now the next line, that is 10th position. So 2 plus 3 is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7. 7 plus 2 is equal to 9 and 1 is carry forwarded. That's why 9 plus 1 is equal to 10. Here again 1 carry forward. Again we will just count the hundreds position. 4 plus 3 is equal to 7. 7 plus 5 is equal to 12. 12 plus 7 is equal to 19 and the one which is carry forwarded, that will be added to 19. So it will be 20. Now this addition you will do by yourself. Why? Because we have already learned how to add the numbers. हमने नंबर को ऐड करना, रीग्रुपिंग क्यों की जाती है, क्यों कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो अब आप एडिशन खुद करना सीखेंगे। तो अब ऐड करने के बाद, सारे फ्रूट्स को ऐड करने के बाद मेरे पास एक नंबर आया, दैट इज 2006। 2006। नाउ व्हाट इज द थिंग? अब मुझे बताना है कि नंबर एक्चुअली क्या है। तो मुझे क्या चाहिए? Fruits he sold in all. What is this? This is number of fruits he sold in all. So let me write down number of fruits he sold. मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, but you will write properly. And again you can write down the same statement in your answer, that NUMBER number of fruits he sold in all is equal to 2006 or 2006. I think it is visible to you. If it is not visible, then also please try to understand that number of fruits he sold, that is 2006. Now what we have done? Again we have read the story, then we found out the clue word, then we found out the numbers, then we framed the story or the statements, then we wrote them, add them and find out the answer. Now here this one more sum is there. Manju bought 250 grams red flowers, 300 grams yellow flowers and 450 grams white flowers. How much flowers she bought? स्ट्रेंज, यहाँ पर हमने अब तक जो क्लू वर्ड पढ़े उसमें से शायद कुछ नहीं हो, लेकिन हियर वी हैव टू अप्लाई द ट्रिक। क्या हमें ये सोचना होगा कि यहाँ का क्लू वर्ड क्या हो सकता है? तो यहाँ का क्लू वर्ड क्या है? हाउ मच। यानी यहाँ पर हमें क्या पूछा है? टोटल कितना उसने
बॉट किया, उसने कितना खरीदा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट या स्टोरी पूरी पढ़ी। फिर हमें क्योंकि एग्जैक्ट क्लू वर्ड नहीं मिला, वो क्लू वर्ड यहाँ पर हिडन था, छुपा हुआ था। हाउ मच टोटल फ्लावर्स शी बॉट। अगर कई बार ऐसा हो जाए कि टोटल वर्ड नहीं लिखा हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्या समझना होगा आपको कि यहाँ पर टोटल वर्ड नहीं लिखा है, बट एक्चुअली व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स शी बॉट। So let us find out the number. 250 grams red flowers, 300 grams yellow flowers, 550 gram white flowers. So let us write down that. अब here you can say number of flowers नहीं है, यहाँ पर क्या है, ग्राम में दिया है, तो I cannot write number of flowers. यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, red flowers. उसने red flowers कितने खरीदे, red flowers how much, 250. अब मैं ग्राम कहाँ लिखूंगी, पीछे। वाई, बिकॉज रुपीज का सिंबल आगे आता है नंबर के, लेकिन ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर ये हमेशा नंबर के पीछे लिखा जाता है। सो यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट्स और वेज। ये जब हम किलोग्राम, ग्राम लिखते हैं या हम मीटर, किलोमीटर लिखते हैं, जो लेंथ वगैरह लिखते हैं या किसी का वेट लिखते हैं, तो वो हमेशा पीछे आता है। इवन कैपेसिटी, लीटर भी हम पीछे ही लिखते हैं, नंबर के बाद में लिखते हैं, सो दैट वी कैन रीड इट 250 ग्राम्स। हम इसको ग्राम 250 नहीं पढ़ेंगे ना, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट आफ्टर द नंबर। सो रेड फ्लावर्स 250 grams. Then yellow flowers. How much yellow flowers are there? There are 300 grams. These flowers are 300 grams. Now white flowers. How much white flowers? She has bought 455 grams white flowers. So now we have written all the three numbers जो हमको दिए हैं add करने के लिए. Now let us add them. Now we will add them. So 5, 0 plus 0 plus 5 is equal to 5. 5 plus 0 is equal to 5. 5 plus 5 is equal to 10. 0 here, 1 carry forward. 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 1, 10. So we got 1005 or 1005. And what is this number? This number is actually gram. Now if you know the conversion, अगर आपको ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना आता है, then you can say that it is 1 kilogram and 5 grams. Otherwise अगर आप इसी तरह, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, then you can write in this way. बट अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछा है कि उसने कितने किलोग्राम फ्लावर्स स्पॉट किए थे, then you have to write that. But here I am not going to make you learn about this. That we will learn in another chapter. But here we got 1500 grams. And what is this number? All means total flowers she bought. So what we will write? Total flowers she bought. So here this is our answer, which we can write in another line also like this only, that answer total flowers she bought is equal to 1500 grams. आई होप जो हमने आज लेसन पढ़ा उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि एडिशन सम्स करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. लेट अस सम अप ऑल द थिंग्स. हमें सबसे पहले स्टोरी सम, वर्ड प्रॉब्लम या जिसे हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, उन्हें हमें सबसे पहले स्टोरी वाइज पढ़ना चाहिए. पढ़ने के बाद हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारा क्लू वर्ड्स कौन सा है, हमें क्या पूछा है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. जब हम क्लू वर्ड ढूंढ लेते हैं तब हमें आइडिया आ जाता है कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, जो कि हम इनके क्लू वर्ड्स हम किसी और चैप्टर में देखेंगे. बट हियर वी हैव लर्न कि एडिशन के लिए कौन कौन से क्लू वर्ड्स होते हैं. वहाँ ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, एडिशन ऑफ, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरह के जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, दैट वी हैव टू ऐड द नंबर्स. देन नेक्स्ट स्टेप, हमें पता चल गया कि हमें ऐड करना है, तब हमें ऐड किसे करना है, वी विल फाइंड आउट द नंबर्स. जब हमने नंबर को अंडरलाइन किया, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर किससे बिलोंग करता है, एक्चुअली वो नंबर क्या बताता है. तो स्टेटमेंट नंबर के आगे और पीछे लिखा होता है, तो हमें उन वर्ड को आपस में ज्वाइन करके हमें अपना एक सेंटेंस बनाना होता है. अगर वो सेंटेंस इस तरह से नंबर दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एप्पल का नंबर है, ये मैंगो का नंबर है, देन आई हैव रिटन नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड. लेकिन यहाँ सब में नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर उनका वे यानी कि उनका वेट कितना होगा, वो कितने ग्राम के हैं ये
दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिख सकती, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन रेड फ्लावर्स 250 ग्राम्स। तो यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना होगा दैट व्हाट माय नंबर इज टेलिंग, मेरा नंबर मुझे क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। ये सब लिख लिया, सम को हमने टोटली अरेंज कर लिया सारे नंबर को, देन वी विल डू द सम करने के बाद हमें अगर इस तरह से ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर या लीटर दिया हुआ हो तो हमें उसके पीछे उसकी यूनिट या जो भी मेजरमेंट है वो लिखना होगा। उसके बाद में हमें कंक्लूड करना होगा कि हमसे क्या पूछा था। ये नंबर हम एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते, वरना टीचर को नहीं समझ में आएगा कि ये नंबर आपने क्यों निकाला है। सो यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर स्टेटमेंट दैट here it was total number of total flowers she bought and here it was total number of fruits he sold। इस तरह से हम पूरा आंसर लिखेंगे, तब हमारा स्टेटमेंट सम्स, वर्ड प्रॉब्लम या स्टोरी सम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसके डिफरेंट सम्स जो आपकी बुक में एडिशन के दिए हुए हैं, आप उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व एनी स्टोरी सम। एक बार आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, आप उन्हें फॉलो करने लगेंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन एनी एडिशन स्टोरी सम। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे।